हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स देखे थे कि कैसे मैं फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन लिखता हूँ, राइट। कुछ आज हम एडवांस और इम्पोर्टेंट फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन को जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चे, आज का लेक्चर थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चे, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स या एडवांस मोड आने वाले हैं, राइट। सबसे पहले बच्चे सपोज करो हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है कुछ ऐसा, स्टेट नंबर 1 है। और बच्चे, कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज़ आप हमें मैसेज कर देना कमेंट सेक्शन बॉक्स में, कहाँ समझ नहीं आया है। हम आपको बच्चे कॉल करके, पर्सनल कॉल करके या फिर से किसी भी मोड में हम आपकी हेल्प करने को तैयार हैं बच्चे। बट आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से हर एक चीज़ को समझना है, राइट। अब चीज़ देखो बच्चे, देखना ध्यान से देखना बच्चे। एक एफ ए है मेरे पास, ए बी स्टेट नंबर 2 है बच्चे, ये स्टेट नंबर बच्चे ए बी सी लिखा है, और मेरी स्टेट नंबर 1 बच्चे फाइनल स्टेट है सपोज करो। तो अब देखो बच्चे, स्टेट नंबर देखो, एक तो ए का लूप है स्टेट नंबर 1 पे, एक बी सी का लूप है। तो इसको बच्चे इक्विवेलेंट ऐसे लिख सकता हूं मैं, स्टेट नंबर 1 बच्चे, एक तो लूप है आपका ए का और एक लूप है बच्चे आपका बी सी का, राइट। और मुझे पता है बच्चे, एक स्टेट पे जब दो लूप होते हैं तो इट मीन्स आपके पास चॉइस है, चाहे ये लूप ट्रेस कर लो चाहे ये लूप ट्रेस कर लो, राइट बच्चे। इट मीन्स इसको कैसे लिख सकते हो आप, क्या ऐसे लिख सकते हो इसे, चॉइस है, इट मीन्स ए कोमा बी सी, राइट बच्चे। अब देखो बच्चे, जब ए कोमा बी सी है, लास्ट लेक्चर में आपने डिस्कस किया था कि अगर यहाँ ए का लूप है, अगर ए का लूप है तो आप ए स्टार लिखते हो ना। अब बच्चे, ये किसका लूप है, ये किस चीज़ का लूप है बच्चे, देखो ये लूप किस चीज़ का है, मैं ऐसे लिख दूँ इसको, ए प्लस बी सी का लूप है बच्चे। तो बच्चे इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ए प्लस बी सी का होल स्टार। आ रहा है बच्चे समझ में, राइट। अब बच्चे मूव करते हैं सेकंड, एक एक चीज़ बच्चे बड़े ध्यान से समझनी होगी आपको, राइट। नेक्स्ट देखो बच्चे, हमने ऐसे कुछ लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। देखो ए बी स्टेट नंबर 2 है बच्चे, फिर यहाँ पे भी लूप लग गया। अब देखो बच्चे, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो बच्चे, अब बच्चे जब ये लूप है, ये आप स्टेट नंबर 1 पे ले आए हो, इस लूप को जब आप स्टेट नंबर 1 पे ले आए हो तो ऐसे लिख सकते हो बच्चे। एक तो लूप है बच्चे ए का आपके पास, एक लूप किस चीज़ का है बच्चे, देखो बी सी स्टार डी, बी सी स्टार डी है ना बच्चे, बी सी स्टार डी का एक लूप है। अब बच्चे एक स्टेट पे दो लूप आ जाए, इट मीन्स चॉइस है बच्चे, इट मीन्स आप इसे क्या लिख सकते हो, स्टेट नंबर 1 फिर बच्चे ए कोमा बी सी स्टार डी एज इट इज लिख सकते हो बच्चे। और जब भी बच्चे कोमा लगा के लिखा तो एक्सप्रेशन क्या होगा बच्चे, ए प्लस बी सी स्टार डी का होल स्टार। आ रहा है बच्चे समझ में। तो ये दो बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना बच्चे, राइट। अब नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे, देखो देखो बच्चे, हम क्या कर सकते हैं, अब समझने की कोशिश करना बच्चे। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल, उससे काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी बच्चे। देखो स्टेट नंबर 1 है, अभी तक दोनों एग्जांपल में जो फाइनल स्टेट थी वो स्टेट नंबर 1 थी। अब बच्चे स्टेट नंबर 2 फाइनल नहीं है, ए बी स्टेट नंबर 2 यहाँ फाइनल है बच्चे, और फिर ये लूप है मेरा, राइट। तो इस केस में क्या कर सकते हो बच्चे, देखो देखो लूप कहाँ पे है बच्चे, सी बी का लूप है, राइट। तो सबसे पहले बच्चे आप क्या कर सकती हो, लूप स्टेट 1 पे भी रिजोल्व कर सकते हो, लूप स्टेट 2 पे भी कर सकते हो। अगर बच्चे आपने स्टेट नंबर 1 पे रिजोल्व करने की ट्राई की तो बच्चे स्टेट नंबर 1 पे लूप क्या क्या आ जाएगा, ए का लूप है, एक बी सी का लूप है। तो स्टेट नंबर 1 की बच्चे कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी, देखो ए फिर एक लूप है बच्चे किस चीज़ का, बी सी का। ये तो बच्चे लूप कवर हो गया, बट मुझे फाइनल तक भी तो रीच करना है। फाइनल तक कैसे रीच कर रहे हो, स्टेट नंबर ट्रांजिशन बी से, क्योंकि बच्चे अगर फाइनल का नहीं लिया तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट कैसे होगी, राइट। तो अब इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना बहुत सिंपल है, ए प्लस बी सी का होल स्टार फिर बी। आ रहा है बच्चे समझ में। नेक्स्ट देखो बच्चे,
अगर आपने स्टेट नंबर 2 पे इस लूप को रिजोल्व किया है तो सबसे पहले बच्चे स्टेट नंबर 2 तक आना पड़ेगा। आने के लिए लॉन्गेस्ट पाथ क्या है, बी नहीं है बच्चे, लॉन्गेस्ट पाथ है आपका ए स्टार बी। लॉन्गेस्ट पाथ क्या है बच्चे आपका ए स्टार बी। इतना काम करने के बाद आप कहाँ गए, स्टेट नंबर 2 पे। अब स्टेट नंबर 2 पे क्या लूप है बच्चे, देखो स्टेट नंबर 2 पे क्या लूप है ये समझने की कोशिश करो बच्चे। देखो सी, अब सी बी नहीं लिखना है बच्चे, आपको ये ध्यान रखना बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में, सी बी नहीं लिखना है। कैसे बच्चे, सी ए स्टार बी, कैसे बच्चे, सी ए स्टार बी का होल स्टार। अगर बच्चे आपने ये नहीं लिखा तो दिक्कत क्या आ जाएगी, सपोज करो आपने लिखा ए स्टार बी फिर सी बी, तो एक स्ट्रिंग है बच्चे मेरे पास बी सी ए बी, बी सी ए बी एक्सेप्ट हो रही है। यहाँ कैसे जनरेट करोगे, बी सी के बाद में ए तो कहीं नहीं आ रहा बच्चे, राइट। तो ये बच्चे मेरा रोंग है। आपको एक बार फाइनल पे आने के बाद पूरा पाथ लेना है बच्चे, राइट। एक बार सी ए स्टार बी लॉन्गेस्ट पाथ लेना है, तो ये मेरा करेक्ट है बच्चे, ये ध्यान रखना। आ रहा है बच्चे समझ में। अब देखो बच्चे यहाँ पे प्लस आया है, यहाँ पे प्लस के बिना ही लिख दिया। कैसे बच्चे, यहाँ प्लस क्यों लिखा है बच्चे, क्योंकि आपके पास स्टेट नंबर 1 पे 2 चॉइसेस है। जब भी चॉइसेस होती है तो प्लस, दैट मीन्स ए का भी पाथ आ सकता है, बी सी का भी पाथ आ सकता है, इसीलिए बच्चे लिखा है मैंने, राइट। नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट इसको थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं। देखो बच्चे स्टेट नंबर 1 है मेरी, यहाँ ए का लूप है, फिर बच्चे बी, स्टेट नंबर 2 मेरी फाइनल स्टेट है, सी का लूप है बच्चे, और ये डी है। तो अगर आपने स्टेट नंबर 1 पे लूप को रिजोल्व करने की कोशिश की तो बच्चे ए और फिर क्या आएगा लूप, बी सी स्टार डी। आ रहा है बच्चे समझ में। तो कैसे आया बच्चे, देखो स्टेट नंबर 1 पे कैसे आया, एक तो ए का लूप आया, एक और कौन सा लूप हो सकता है बच्चे, बी सी स्टार डी। आ रहा है बच्चे समझ में। तो कैसा होगा, बी सी स्टार डी। अभी इतना काम करने के बाद कौन सी स्टेट पे आए हो, बी सी स्टार डी, स्टेट नंबर 1 पे। बट फाइनली कहाँ पहुँचना है आपको, स्टेट नंबर 2 पे। स्टेट नंबर 2 पे कैसे जाओगे, बी और ये स्टेट नंबर 2 आपकी क्या है, फाइनल। सर अब मुझे ये सी स्टार लगाना है या नहीं लगाना, बच्चे लगाना है। क्यों बच्चे, बी के बाद में अगर अकेला सी आया हो, अगर आपने तो यहाँ पे सी लिया तो डी लेना मैंडेटरी कर दिया, हो सकता है बच्चे बी के बाद में अकेला सी भी आया हो, तो ये लूप भी लिख देना बच्चे। तो अब देखो बच्चे एक स्टेट पे 2 लूप है, चॉइस है, चॉइस क्या है, ए प्लस बी सी स्टार डी का होल स्टार। आ रहा है बच्चे समझ में। इतना काम करने के बाद कौन सी स्टेट पे हो, स्टेट नंबर 1 पे, फिर फाइनल तक जाना है बी। अब बच्चे फाइनल पर लॉन्गेस्ट पाथ लेना है, दैट इज बी सी स्टार। अब आप बोलोगे सर यहाँ ए स्टार क्यों नहीं लिया, बच्चे यहाँ लिख सकते हो, बट ये ए स्टार सेम यहाँ से भी तो कवर हो सकता है ना। आ रहा है बच्चे समझ में, कैसे, ए प्लस बी का होल स्टार, ए स्टार इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्टार। ये ध्यान रखो बच्चे। क्यों, जो ये ए स्टार है बच्चे, ये तो यहाँ से भी कवर हो जाएगा, इसीलिए लिखो या ना लिखो दोनों एक ही बात है बच्चे, राइट। अब बच्चे ये तो आपने स्टेट नंबर 1 पे लूप को रिजोल्व किया है। अगर बच्चे स्टेट नंबर 2 पे किया होता तो कैसे जाते हैं, सबसे पहले स्टेट नंबर 2 पे जाना होगा, लॉन्गेस्ट पाथ क्या है, ए स्टार बी का, ए स्टार बी का। अब बच्चे देखो यहाँ पे आ गए हो तो इस स्टेट पे रहने के कितने पाथ हैं, एक तो ये लूप है, एक दूसरा ये लूप है बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में। देखो बच्चे एक तो लूप क्या है सी का, एक कौन सा लूप है, डी ए स्टार बी। तो एक स्टेट पे 2 लूप आ गए ना, एक तो सी का आ गया, एक डी ए स्टार बी का आ गया। तो जब भी एक स्टेट पे 2 लूप होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं, चॉइस होती है बच्चे। चॉइस क्या है, या तो सी की चॉइस है या डी ए स्टार बी की चॉइस है, और लूप है तो आप किसी भी कितने भी टाइम्स ले सकते हो, होल स्टार लगा दिया। आ रहा है बच्चे समझ में। तो ये भी मेरा राइट है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन भी राइट है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन भी राइट है। इट मीन्स बच्चे एक एफए के या एक लैंग्वेज के बहुत सारे रेगुलर एक्सप्रेशन राइट हो सकते हैं। आ रहा है बच्चे समझ में। नेक्स्ट देखो बच्चे एक थोड़ा सा टिप, इससे भी थोड़ा एडवांस करते हैं। देखो ध्यान से देखो बच्चे, सपोज करो बच्चे कुछ ऐसा है, देखो स्टेट नंबर ए, उसके बाद में बच्चे यहाँ ए का लूप है, फिर बच्चे बी का लूप है, ये स्टेट नंबर बी है बच्चे, राइट। फिर बच्चे यहाँ सी का लूप है, चलो एक बार ये नहीं लिखते बच्चे, सी के लूप वाली हम हटा देते हैं, राइट।
ध्यान से देखो। फिर बच्चे यहाँ पे सी आया, ये कैपिटल सी है। फिर बच्चे ये डी आया, ये बच्चे ई आया। आ रहा है बच्चे समझ में, ये मेरा ई आया। अब देखो बच्चे सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चे। आप बी पे सी और डी का लूप लगा सकते हो ना। तो बच्चे ये इक्वल कैसे बन जाएगा, एफ ए, इक्वलेंट एफ ए देखना बच्चे कैसे बन जाएगा। ये ए आ गया बच्चे। फिर बच्चे आपने बी को रीड किया, फिर स्टेट बी पे आ गए। अब बी पे एक लूप है बच्चे, आपका लूप क्या है, सी डी का। और फिर बच्चे ये आ गया हमारा ई। आ रहा है बच्चे समझ में। अब देखो बच्चे, अब स्टेट नंबर 1 मेरी फाइनल है, तो इस पे रहने के कितने पाथ हैं। एक तो ए वाला पाथ है बच्चे, एक बी सी डी स्टार ई। आ रहा है बच्चे समझ में। तो बच्चे क्योंकि ये लूप है तो ये भी स्टार बनेगा, तो ए प्लस बी, बी के बाद देखो बच्चे सी डी का होल स्टार, क्योंकि लूप है तो ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, ई का होल स्टार। आ रहा है बच्चे समझ में। अदरवाइज इसको और सिंप्लीफाई करें तो इसको बच्चे मैं ऐसे लिख सकता हूं, स्टेट नंबर ए। देखो बच्चे, अगर बच्चे लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो ये लेक्चर डायरेक्ट समझ में आना बहुत मुश्किल है। तो प्लीज़ बच्चे आप एक बार लास्ट वाला लेक्चर देख के आओ, राइट। फिर बच्चे एक लूप तो ये, दूसरा लूप क्या है, बी, एक ये स्टार है ना बच्चे, इट मीन्स बी सी डी का होल स्टार। फिर वापिस से ए पे आना है ई, तो यही तो बच्चे प्लस में लिखा है 1 ये वाला होल स्टार बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में, ऐसे आप लिख सकते हो बच्चे। अब देखो बच्चे इसका और एडवांस करें तो हम क्या कर सकते हैं। सपोज करो स्टेट नंबर ये ए है बच्चे, राइट, यहाँ ए का लूप है। फिर बच्चे ये स्टेट नंबर बी है, इस पे सी का लूप है। फिर बच्चे ये डी आया, ये स्टेट नंबर सी आया। इस पे भी बच्चे ई का लूप है, ये ध्यान से देखना बच्चे, कंफ्यूज हो जाओगे आप, एफ। फिर बच्चे जी, राइट। अब कितना भी कॉम्प्लिकेटेड आया आप बना सकते हो। देखो बच्चे सबसे पहले ये वाला लूप बच्चे, सी वाला लूप बी पे ले आओ, तो मशीन कैसे कैसे बन गया बच्चे, एफ ए बच्चे ए, राइट। फिर बच्चे बी, अब बी पे कितने लूप है बच्चे, एक तो सी का लूप है, एक और कौन सा लूप है बच्चे, समझने की कोशिश करो, डी ई स्टार एफ, डी ई स्टार एफ। आ रहा है बच्चे समझ में। और फिर यहां पे क्या आ जाएगा बच्चे, जी। नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट देखो ये आपने लिखा बच्चे। अब बच्चे बी पे कितने लूप है, 2 लूप है ना, तो आपने ऐसे कैसे लिखा बच्चे, ऐसे लिख सकते हो इसको। ध्यान से देखो बच्चे, ये इजी है, मेथड सेम है बट थोड़ा सा लेंदी है बच्चे। देखो बी, अब स्टेट नंबर बी पे ध्यान से देखना बच्चे, मैं कैसे लिख रहा हूँ, एक लूप लगा रहा हूँ जिसमें क्या लिख रहा हूँ बच्चे, सी कोमा डी ई स्टार एफ लिख रहा हूँ। आ रहा है बच्चे समझ में, क्योंकि 2 लूप होते हैं तो कोमा लगा के लिख सकता हूँ, राइट बच्चे। और जी ये आ गया। अब देखो बच्चे फिर से, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो बच्चे ए का लूप बच्चे। अब बच्चे ये एक लूप आ रहा है ना वापिस से, बी सी कोमा है तो प्लस लगा दूं बच्चे, और ये स्टार लूप भी है तो होल स्टार भी आ जाएगा। आ रहा है बच्चे समझ में। जैसे बच्चे अगर आपने ये लिखा है ए कोमा बी, तो ए प्लस बी का होल स्टार लिखता हूं ना इसे, तो सेम ही चीज़ है बच्चे। ये एक ये है, एक ये पूरा ये है। तो देखो बच्चे ये कैसे आएगा, एक और लूप आएगा, इस लूप पे मैं क्या लिख रहा हूँ ये समझने की कोशिश करो। इस लूप पे सर बी, उसके बाद में क्या आ रहा है बच्चे, सी प्लस डी ई स्टार एफ का होल स्टार, और फिर ये जी, राइट। अब बच्चे ये 2 लूप है तो इसको प्लस में लिख सकता हूँ, क्योंकि एक ही स्टेट पे रहने के 2 चॉइसेस हैं, 2 पाथ हैं बच्चे। क्या है, एक तो ए, फिर एक बच्चे ये वाला पाथ, दैट इज सी प्लस डी ई स्टार एफ का होल स्टार जी। तो इस सब का क्या आ जाएगा बच्चे, होल स्टार, क्योंकि ये ए है, ये पूरा अब मेरा बी है, मान लो ए प्लस बी का होल स्टार, राइट है बच्चे। तो ऐसे कुछ भी कैसे भी लिख सकते हो बच्चे, राइट। अगर मान लो बच्चे ये मिडल में है, स्टेट मेरी बच्चे फाइनल स्टेट मिडल में है, अभी तक तो लेफ्ट हैंड साइड वाली थी। अब बच्चे अगेन सिंपल सा है, कैसे, देखो बच्चे ये ए स्टेट है, अब बच्चे इस पे ए, ये आया बच्चे मेरा बी। अब स्टेट नंबर बी मान लो मेरी फाइनल है बच्चे, उस केस में क्या करोगे, सी, फिर बच्चे देखो मान लो ये डी, फिर बच्चे ये ई,
ये बच्चे एफ, ये बच्चे जी, राइट। अब बच्चे क्या है, सबसे पहले फाइनल तक जाने के लिए बी तक आना पड़ेगा बच्चे, बी तक आना पड़ेगा। बी तक आने के लिए क्या लॉन्गेस्ट पाथ है, ए स्टार बी, दैट इज ए स्टार बी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है बच्चे, देखो अब बी पे है, अब बी पे कितने लूप है बच्चे, देखो बी पे आ गए, एक तो ये वाला लूप है बच्चे सी का, एक बच्चे डी ए स्टार बी का है, एक ई स्टार एफ का है, राइट बच्चे। तो 3 लूप है, 2 या 2 से ज़्यादा, उस सबको प्लस में लिखता हूँ बच्चे। एक बार फाइनल तक आ गए तो सी प्लस ई एफ स्टार जी, ई एफ स्टार जी, या फिर बच्चे डी ए स्टार बी, डी ए स्टार बी का होल स्टार। क्योंकि बच्चे 3 लूप है, किसी भी ऑर्डर में ले सकते हो, एक बार इसको, फिर 2 बार इसको, फिर 3 बार इसको, कैसे भी किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। तो ये बच्चे अगेन बन गया। बट मेन पॉइंट क्या था यहाँ पे, पहले फाइनल स्टेज तक रीच कर जाओ। आ रहा है बच्चे समझ में। नेक्स्ट बच्चे ऐसे ही सेम नेक्स्ट वाला भी हो जाएगा। अगर मान लो मोर देन 1 फाइनल स्टेट है, जिसको ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, कैसे बच्चे, सपोज करो बच्चे ए बी फाइनल है, ये है बच्चे मेरा ए, ये है बच्चे मेरा बी, राइट, बी सी डी। अब देखो बच्चे इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, दोनों फाइनल है, 2 स्टेट बच्चे मेरी फाइनल है। तो आपको क्या करना है, दोनों फाइनल स्टेट का बच्चे लिखना है लॉन्गेस्ट रेगुलर एक्सप्रेशन और प्लस लगा देना है, क्योंकि एक्सेप्टेंस ए स्टेट पे भी हो सकती है, एक्सेप्टेंस बी स्टेट पे भी हो सकती है, दोनों फाइनल है बच्चे। तो पहले ए स्टेट के लिए लिखते हैं बच्चे। ए स्टेट का जब मैं लिखूंगा तो ए स्टेट का रेगुलर एक्सप्रेशन क्या आएगा बच्चे, ए प्लस बी सी स्टार डी का होल स्टार। ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है बच्चे, ए प्लस बी सी स्टार डी का होल स्टार, क्योंकि बच्चे इस लूप को जब ए पे ले जाओगे तो हो जाएगा, राइट। अब बच्चे अगर आपने बी पे कोई चीज़ एक्सेप्ट करवानी है, बी पे कोई चीज़ एक्सेप्ट करवानी है, तो क्या करना होगा बच्चे, ए पे मैक्सिमम कितना एक्सेप्ट कर सकते हो, ए पे इतना कर सकते हो, दैट इज ए प्लस बी सी स्टार डी का होल स्टार। ये इतना एक्सेप्ट करने के बाद कौन सी स्टेट पे हो बच्चे, आप ए पे हो, क्योंकि ये तो ए का रेगुलर एक्सप्रेशन है। बट बच्चे आपको फाइनल अभी कहाँ पे जाना था, बी स्टेट पे। तो बी स्टेट पे जाने के लिए बी फिर सी स्टार बच्चे, बी सी स्टार, क्योंकि आपको क्या लेना है बच्चे, लॉन्गेस्ट लेना है। आ रहा है बच्चे समझ में। तो अभी ये क्या हो गया बच्चे, तो टोटल ए प्लस बी लिख दो, तो ये मेरा ए ही है ना बच्चे। तो टोटल रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बी सी स्टार। और बच्चे अगर ए कॉमन ले लिया आपने तो एप्सिलॉन प्लस बी सी स्टार, राइट। तो ये बच्चे मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया, ए को रिप्लेस कर देना बच्चे। तो ऐसे बच्चे आप कैसे भी लिख सकते हो, बहुत इजी है रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना, राइट। फाइनाइट ऑटोमेटा से तो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना बहुत इजी है बच्चे। सपोज करो एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन फाइनाइट ऑटोमेटा है बच्चे आपके पास, ए बी सी और डी, डी मेरा फाइनल है बच्चे, राइट। तो ये लूप ऐसे बना हुआ था, तो यहाँ पे ए बी सी और डी, राइट। अब क्या कर सकते हो बच्चे, अब देखो बच्चे ये लूप है बच्चे, ये एक लूप है बी सी और डी स्टेट में। आप इस लूप को किसी भी स्टेट पे रिजोल्व कर लो। अगर आप बी पे करते हो, अगर आप बी स्टेट पे इस लूप को रिजोल्व करते हो, तो पहले बी तक आना पड़ेगा। बी तक कैसे आऊँ, ए लेके, राइट। अब आ गया, अब बच्चे बी सी डी बार बार, तो बी सी डी का होल स्टार। बट ये कंप्लीट करने के बाद कौन सी स्टेट पे हो, बी स्टेट पे। जाना कहाँ है, फाइनल स्टेट पे। फाइनल स्टेट का पाथ क्या है, बी सी। अगर बच्चे आप ये सारी चीज़ सी पे लेके आना चाहते हो, तो सबसे पहले सी तक आओ बच्चे इनिशियल स्टेट से, दैट इज ए बी। आगे अब बच्चे सी पे आने के बाद ये पूरा लूप सी पे ले आओ। सी पे लूप कैसे आएगा, सी डी बी का होल स्टार, सी डी बी का होल स्टार। बट इतना काम करने के बाद कौन सी स्टेट पे आ गए हो, सी स्टेट पे। जाना कहाँ है, डी स्टेट पे, दैट इज सी। अगर आप ये काम डी स्टेट पे लेके जा रहे हो, तो ए बी सी, पहले डी तक आओ। आगे बच्चे उसके बाद ये लूप को रिजोल्व करो, डी बी सी का होल स्टार, राइट बच्चे। अब बच्चे कौन सी स्टेट पे आ गए हो, डी बी सी। ये इतना काम करने के बाद कौन सी स्टेट पे हो, फाइनल पे। तो बस ये एक्सेप्ट करना था। इट मीन्स ये तीनों रेगुलर एक्सप्रेशन इक्वल हैं बच्चे, और इस लैंग्वेज के लिए, इस एफ ए के लिए। आ रहा है बच्चे समझ में। ऐसे कोई और सिंपल सा आ जाए, बहुत सिंपल है बच्चे। एफ ए से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना तो बहुत ही सिंपल है। सपोज करो ये सीधा सा है,
राइट बच्चे, कैसे है बच्चे, ए बी स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2, फिर बच्चे सी, फिर बच्चे डी। आ रहा है बच्चे समझ में? तो ये देखो, ये बच्चे ए बी सी डी, तो ये इस स्टेट पे बच्चे किसका लूप है? एक तो बच्चे आपके पास इस स्टेट पे किसका लूप है? ए बी का। एक इस स्टेट पे किसका लूप है बच्चे? सी डी का। तो एक ही स्टेट पे दो लूप आ जाए तो प्लस में लिख सकते हो, ए बी प्लस सी डी का होल स्टार। आ रहा है बच्चे समझ में? तो आप कैसे भी लिख सकते हो बच्चे, बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में? जैसे एक और कर लेते हैं हम, राइट। जैसे बच्चे ये है, देखो ए, मान लो ये ए का लूप है बच्चे, यहाँ बी एक्सेप्ट हो रहा है, फिर से बच्चे ए एक्सेप्ट हो रहा है। तो इस केस में कैसे करोगे बच्चे? दो फाइनल स्टेट है, अलग अलग लिखोगे। ए स्टार, ए स्टार एक्सेप्ट हो रहा है, या फिर बच्चे बी स्टार ए, बी स्टार ए एक्सेप्ट हो रहा है बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में? या फिर बच्चे देखो, अच्छा बी स्टार ए स्टार भी है, लॉन्गेस्ट लेना है बच्चे, बी स्टार ए स्टार, या फिर बी स्टार भी एक्सेप्ट हो रहा है बच्चे, तो बी स्टार। आ रहा है बच्चे समझ में? अब देखो बच्चे, आप कैसे भी लिख सकते हो, ये ए स्टार यहाँ कॉमन ले सकते हो, या ये बी स्टार कॉमन ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो बच्चे, सिंप्लीफाई कर सकते हो, राइट। तो ऐसे बच्चे बहुत इजी है फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना, राइट। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।